शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर वापस आ गए थे और उन तक यह समाचार नियमित रूप से पहुंच रहे थे कि उनके आगरा से जाने के बाद औरंगजेब अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। इसका कोप कई मंदिरों को झेलना पड़ा था। शिवाजी यह देखकर बहुत ही दुखी होते थे, परंतु उनका यह दृढ़ संकल्प था कि मुगल अब दक्कन में कोई युद्ध न जीते। शिवाजी ने जल्दी ही जयसिंह के साथ की हुई संबंधी के दिए गए दुर्ग वापस लेने शुरू कर दिए। जीजाबाई के दिल में कोंढाणा का दुर्ग जाने की फांस बहुत ही गहरी थी। वो किसी न किसी कीमत पर भी दुर्ग को मराठा साम्राज्य में वापस चाहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को बुलाया। जब शिवाजी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने शतरंज की एक बाजी खेलने की इच्छा व्यतीत की। यहाँ तक कि शिवाजी को भी तनिक हैरानी हुई, परंतु वह उनका मान रखने के लिए खेलने लगे और वो बाजी को हार गए। शिवाजी ने जीजाबाई से कहा कि आप मुझे क्या दंड देना चाहती हैं। जीजाबाई ने खिड़की की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे कोंढाणा का किला चाहिए। शिवाजी यह सुनते ही चौंक गए, इसलिए नहीं कि वह जीत नहीं सकते थे, परंतु इसलिए क्योंकि वह दुर्विजय था। जीजाबाई दुर्जय और अजय दोनों के ही भेद जानती थी। यह भी जानती थी कि शक्ति के लिए वह दुर्ग बहुत ही आवश्यक है। शिवाजी ने कहा, परंतु वह तो अब मुगलों के अधीन है। जीजाबाई ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे वह दुर्ग चाहिए। शिवाजी ने कई दुर्गों के उदाहरण दिए और कहा कि वह इनमें से कोई भी दुर्ग ले सकती है, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मुझे केवल वही दुर्ग चाहिए। शिवाजी अंत में सहमत हुए। फिर वह काफी देर तक चुप बैठे। युद्ध से कोंडाना का दुर्ग लेना अत्यंत ही मुश्किल काम था और मात्र एक वही व्यक्ति उनकी दृष्टि में थे जो उस दुर्ग को लाकर दे सकते थे, और वह थे वीर और उत्साही तानाजी मालुसरे। शिवाजी को स्मरण था कि वही थे जो उनके साथ आगरा के दुर्ग में भी साथ थे और उनके साथ वापस आ गए थे। शिवाजी ने उन्हें बुलाने के लिए बुलावा भेजा। जब दूत उनके लिए संदेश लेकर पहुंचा, तो तानाजी के पुत्र के विवाह की तैयारी चल रही थी। वह कह रहे थे वधु लाने की तैयारी, परंतु उनके लिए भाग्य ने कुछ और ही लिख रखा था। उनके जीवन में यह क्षण आने वाला था कि जब वह इतिहास में अमर होने वाले थे। वह तत्काल उठे और विवाहोत्सव की तैयारियों को छोड़कर वह अपने मित्र शिवाजी से मिलने के लिए निमंत्रण पर निकल पड़े। कहते हैं कि जब वह आ रहे थे, तो एक पक्षी वृक्ष से उतरा और उनके पीछे पीछे उदास स्वर में गाता हुआ उड़ता रहा। यह मृत्यु का संकेत कहा जाता है, परंतु वह रुके नहीं और चलते रहे। रात में वह अपने मित्र शिवाजी के पास पहुंचे और पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया है। शिवाजी ने कहा, उन्हें माँ साहब ने बुलाया है। जीजाबाई ने उनकी आरती उतारी और प्रश्न किया, क्या तुम मेरे लिए कोंढाना का दुर्ग ला सकते हो? यह प्रश्न तानाजी के लिए बहुत ही चौंकाने वाला एवं गर्वित करने वाला था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पगड़ी उतारकर जीजाबाई के चरणों में रख दी और कहा, माँ दुर्ग आपका होगा। और वह चल पड़े थे, सुबह से ही कुछ सैनिकों के साथ। वह फरवरी की ठंड थी और दिन था 4 फरवरी 1670। फरवरी की रात में जब वह कोंडाणा के दुर्ग पर पहुंचे, तो दुर्ग पर चढ़ने के पहले उन्होंने अपना एक बक्सा मंगवाया और उसमें उनका ऐसा साथी था जिसके पंजों में उनके वचन का पालन करने की सफलता कैद थी। उसमें थी यशवंत नामक घोह। उन्होंने यशवंत के मस्तक पर तिलक किया और उसे अपना हार पहनाया और अनुरोध किया कि वह दुर्ग के ऊपर अपनी पकड़ बना ले। वह एक दो बार पकड़ बनाने में विफल हुए। फिर तीसरी बार उन्होंने तनिक क्रोध से कहा कि अब की बार उन्हें यदि उनकी बात नहीं मानी, तो वह उसका वध कर देंगे। इस बार यशवंत के साथ निभाते हुए अपनी पकड़ बना ली और तानाजी सहित न जाने कितने योद्धाओं को दुर्ग पर पहुंचा दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह भी किसी युद्ध में वीर गति के लिए ही था। उस युद्ध में दुर्ग तो आया, परंतु 4 फरवरी की रात को इस युद्ध में तानाजी नहीं रहे। तानाजी के वीर गति को प्राप्त करने के बाद तानाजी के भाई सूर्याजी मालुसरे ने मोर्चा संभाला और बाकी सैनिकों के साथ दुर्ग पर नियंत्रण हासिल कर लिया। शिवा, शिवा, यह विजय की धुन इतनी मध्यम क्यों है? जीजाबाई के कानों में सिंहगढ़ के विजय की सूचना गई, तो प्रसन्नता से शिवाजी की तरफ आई। शिवाजी तानाजी के जाने से अत्यंत ही दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका भाई उनसे अलग हो गया है। तभी उन्होंने कहा, माँ साहेब, गढ़ आला पण सिंह गेला। उसके बाद शिवाजी ने कोंढाणा के किले का नाम सिंहगढ़ कर दिया।